हाय हाउ आर यू गाइस, अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लेक्चर नंबर 7 है बेसिक सीरीज में। और आज हम देखेंगे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट फॉर सक्सेसफुल ट्रेडर्स। ट्रेडिंग सक्सेसफुल करने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने मेरे पहले सारे लेक्चर्स देखे हैं तो ये लेक्चर आप लाजमी देखें। इसके बगैर जब भी आप आगे जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत फिर से पेश आएगी। ट्रेडिंग प्लान के बाद जब आपका ट्रेडिंग प्लान बन जाता है तो आपको ये लेक्चर प्रॉपर याद होना चाहिए कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं। उसके बाद ही आपने ट्रेडिंग चार्ट ओपन करना और ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, वो भी डेमो। अभी हम चलते हैं इस पे। वाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैटर, क्योंकि मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंस कितने परसेंट रखती है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल के अंदर जब आप 4 एंड 5 ईयर ट्रेडिंग के अंदर गुजार लेते हैं तो फिर आपको ये पता लगता है कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है मोर देन 50% इसी का किरदार होता है। मोर देन 70% इसका किरदार होगा, मोर देन 90% तक का इसका किरदार होता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता, लेकिन जर्नल जो है ना, मेरे ख्याल में मोर देन 50% खाली खाली इसका किरदार होता है आपकी ट्रेडिंग में। आप जब बेसिकली ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। मेंटल गेम। ट्रेडिंग इज अबाउट मैनेजिंग इमोशन एज सच एज स्किल्स। स्किल है आपके पास, टेक्निकल एनालिसिस है, आप बहुत अच्छे फंडामेंटल्स एनालिसिस जानते हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स हैं आप। इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिंग में हर फील्ड का बंदा आ जाता है। हर फील्ड में वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स भी होंगी। इस ट्रेडिंग में जब आता है बहुत अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तो वो फिर जो है वो यहाँ पे कामयाब नहीं होती, क्योंकि उनकी जो है ना, उनको ये समझ नहीं आती कि ट्रेडिंग इज अबाउट मैनेजिंग इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते, आप ट्रेडिंग में ना आए। एज सिंपल है, एज मच एज स्किल। जैसे कि आप अपने स्किल्स को मैनेज करते हैं, ऐसे आपने यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। कॉमन साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स जो है वो यहाँ पे क्या क्या होते हैं। फियर, ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस डिसरप्ट डिसिप्लिन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्लान बताया था, चलिए आपके पास प्लान भी है, आपको फियर हो रहा है, ग्रीड है आपके अंदर, और ओवर कॉन्फिडेंस है आप, तो ये आपके जो है ना टोटल प्लान को, इनको मैं वन बाय वन आगे जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो इसका मतलब है आप कामयाब नहीं हो सकते। और ये चीज़ें क्या करेंगी, ट्रेडिंग को डिस्टर्ब करेंगी। आपके पास बहुत नाइस प्लान है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी ये चीज़ें आपके दरमियान हर्डल होंगी और ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगी अपना ट्रेडिंग प्लान। नेक्स्ट आपको बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। इनहांस डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास एक स्ट्रांग माइंड होगा, इसलिए कहते हैं ना, जो स्ट्रांग माइंड के लोग होते हैं वो ट्रेडिंग में कामयाब होते हैं। इनहांस डिसिप्लिन, ये आपका डिसिप्लिन डिसिप्लिन यही है कि एक दिन आपके पास 1% की ट्रेड लॉस में, अगर आपका टारगेट ही 1% था कि मैक्सिमम रिस्क 1% लूंगा, और 1% की जो है ना वो ट्रेड स्टॉप लॉस में हिट हो जाती है, तो फिर जो है ना आप चार्ट छोड़ दें। आप अगर चार्ट पे बैठे भी हैं, सेटअप बन भी रहा है, आप तब भी ट्रेड ना लें। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, क्योंकि आपके प्लान में ये लिखा हुआ है। कॉन्सिस्टेंसी एंड डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग जो है ना वो चार्ट के ऊपर बहुत जल्दी जब आप सामने बैठे हुए चार्ट के और आपके हाथ बैठे हुए और आपका दिमाग काम कर रहा है, अगर तो आपने लॉस किया हुआ है तो आपकी कोशिश होगी कि मैं अभी ही कवर करके चार्ट से उठूं, यहाँ से टेबल से उठने से पहले इसको कवर कर लूं। दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये तो है आपकी कि आपने ट्रेडिंग करनी है, ये आपने कर लिया कि आपके पास बैलेंस भी है, आपका ये भी है कि आपने जो है ना वो ट्रेडिंग प्लान भी आपके सामने है। डिसीजन मेकिंग ये है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहा है आपसे कि नहीं हो रहा। और उन दोनों के दरमियान जो जो इमोशन आपको फेस आ रहे हैं वो क्या क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फियर, सबसे पहले जो है ना रिकग्नाइजिंग की इमोशंस इन ट्रेडिंग। ये जो इमोशंस है ना वो आप याद रखिएगा। फियर होता क्या है, एक तो जनरल फियर है, फियर ऑफ लॉस। एक लॉस हो गया, डर गए मार्केट से, दूसरा लॉस हो गया और डर गए मार्केट से। अफेक्टिंग एंट्री एग्जिट डिसीजन, जब आप अफेक्टिंग इवन के जब लोग एंट्री ले रहे होते हैं, एंट्री बन रही है, मार्केट तेजी से मूव कर रही है, उनके पॉइंट पे जहाँ पे उनकी एंट्री बन रही थी, जो स्ट्रेटेजी भी यूज कर रहे हैं, आ भी गई है लेकिन मार्केट बहुत तेजी तेजी से मूव कर रही है, वो फियर, उनमें फियर ही आ जाएगा। वो उसको एंट्री को ले ही नहीं सकेंगे। क्यों, उनके दरमियान ये फियर हो गया कि लास्ट टाइम मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और इस वजह से मैं या नेक्स्ट में जो है वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये जो बेसिकली आपके अंदर फियर बिल्ट हो गया है, ये जो है आपको कभी भी अपना ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। ग्रीड,
लीड्स टू ओवर ट्रेडिंग और हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब स्ट्रेट अवे है कि आप बड़ी लॉट्स यूज करते हैं, ओवर लेवरेजिंग करते हैं या ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर आपने अपने जहन में ये बनाया था, ट्रेडिंग प्लान में ये दिया था कि मैं एक दिन में 2 ट्रेड्स लूंगा, आइदर विन होती हैं या लॉस होती हैं, तो आप जो है ना अगर आपके पास जो है ना बन भी गया, प्रॉफिट बन भी गया, फिर भी आप ओवर ट्रेडिंग करके वो भी लॉस कर रहे होंगे। या फिर आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैंने बताया, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या यूफोरिया हो जाता है, आपको रिकग्नाइजिंग डेंजर आफ्टर विनिंग स्ट्रीक्स। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस लोग कौन से होते हैं? वो लोग होते हैं जिनने 2 3 4 5 ट्रेड ले ली, 5 की 5 जो है ना वो टेक प्रॉफिट हिट कर गई, 5 की 5 आपने विन कर ली। अब जो है ना उसके ज़हन में आएगा कि ये तो मैं तो बहुत ही अच्छा ट्रेडर हूँ, यूँ करता हूँ कि हाई रिस्क ले लेता हूँ। वो 1 की स्टैंडर्ड लाट फेंक देगा, जहाँ उसका रिस्क जो है ना 1% था, वो उधर यहाँ वहाँ पे 10% रिस्क लेगा और वो 10% लॉस कर लेगा एक ही दिन में। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना, ये फ्रेज रिकग्नाइजिंग डेंजर आफ्टर विनिंग स्ट्रीक। विनिंग स्ट्रीक के बाद आपने जो है ना ये नहीं फील करना कि भाई मैं, और डरना भी नहीं है मार्केट से कि लॉस मुझसे हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी ये भी फील नहीं करना कि भाई अब मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ। अब जो है ना मैं यूं करता हूँ कि हैवी रिस्क, रिस्क की परसेंटेज आपकी एवरी डे आपने ये याद रखना है कि आपका ड्रॉडाउन सेट हो रहा है, नेक्स्ट डे आपने उसके ऊपर ही वही 1% की स्ट्रेटेजी के ऊपर ही ट्रेड करनी है। स्ट्रेस इन एंजाइटी, मैनेजिंग ट्रेडिंग रिलेटेड स्ट्रेस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है वेटिंग। आप ये याद रखिएगा, आपका सेटअप नहीं बन रहा है और आप परेशान बैठे हुए हैं, नहीं बना भाई, एक दिन नहीं बना, आया ही नहीं मार्केट में, जिस पेयर पे आप बैठे हुए हैं, जिस पेयर पे आपकी स्ट्रेटेजी कह रही थी, दिस विल बिल्ड यू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो आपने इसको कंट्रोल करना है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करना है। मैनेजिंग ट्रेडिंग रिलेटेड स्ट्रेस में ये भी है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, एक और दो हो गए, आप जो है ना यहाँ पे अगर अपने प्लान है आपके पास और आप जो है ना स्ट्रॉन्ग लोग मैन है, आपके पास स्ट्रॉन्ग दिमाग है, आपको भी ये पता है कि मैंने उस प्लान के ऊपर ही एग्जीक्यूट करना है, 1% के प्लान पे करना है और डिसीजन मेकिंग है, तो आप स्ट्रेस से निकल आएंगे। लेकिन अगर आपसे स्टॉप लॉस हिट हो गए, हाई रिस्क का स्टॉप लॉस कर दिया आपने, फिर आप मजीद स्ट्रेस स्ट्रेस और स्ट्रेस में जाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेस जब भी आएगा आपको ब्रेक लेनी है, बस ये याद रखिए। यहाँ पे चलते हैं, डेवलपिंग इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? अवॉइडिंग इम्पल्सिव डिसीजन, फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर प्लान, रिड्यूस इमोशनल ट्रेडिंग। जब भी आप स्ट्रेट अवे ये चीज़ याद रखिएगा, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास एक स्ट्रक्चर प्लान है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था है, उसको फॉलो कर रहे हैं, आप जो है ना इमोशनल ट्रेडिंग से बच जाएंगे। अगर आप उसको 1% भी फॉलो नहीं करते हैं, उससे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बस आपको जो है वो इमोशनल ट्रेडिंग की तरफ चले जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे और फियर में ट्रेड करेंगे, लॉस ही लॉस करेंगे। जब आप अपने प्लान से हटे तो आप गए। सादा अल्फाज में, सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और दूसरी बात, कई दफ़ा बता चुका हूँ, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, अवॉइडिंग अनरियलिस्टिक रिटर्न्स। यहाँ पे आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए, और ना ही मैं कभी किसी से पूछता हूँ आपका कैपिटल कितना है, मैं ये पूछता हूँ आप कितने परसेंट बना रहे हो, परसेंटेज में बताएं मुझे, डॉलर में ना बताएं कि आपने $100 का अकाउंट था उसमें अगर 10 बनाए, नो प्रॉब्लम, आपने मुझे 10% ही बताना है। 1,000 के अकाउंट पे भी यही पूछूंगा, 10,000 पे भी यही पूछता हूँ, $1,00,000 के अकाउंट पे भी यही पूछता हूँ। अवॉइडिंग अनरियलिस्टिक रिटर्न, रिटर्न पूछते हैं कि आपका रिटर्न रियलिस्टिक है क्या, आप बनाना क्या चाहते हैं। अगर आप $1,000 मार्केट में लेके आ रहे हैं तो आप कितना बनाना चाहते हैं। आप एक अच्छे ट्रेडर को जब भी अपना रियलिस्टिक रिटर्न बताएंगे कि मैं इतना बनाना चाहता हूँ, हम देख लेते हैं, देख के ही पता लग जाता है कि आप कितना ही आगे जाएंगे वहां पे, और कितने अरसे में आपने मनी लॉस करनी है, कितना रिटर्न बना सकते हैं। अगर तो आपका रिटर्न रीजनेबल है और ट्रेडिंग प्लान आपका रीजनेबल है, आप कभी भी मार्केट में मार नहीं खाते। याद रखिएगा, प्लान के ऊपर ही काम करना है, और रिटर्न जो है वो ये नहीं है कि आपने लेम्बोर्गिनी का ऐड देख लिया है, किसी का ऐड देखा है, वो आपने ये सोच के लगा दिया कि $1,000 में लगा रहा हूँ, ये तो मैं जो है ना 1 मंथ में जो है ना $2,000 कर लूंगा, 1 मंथ में मैं इसको $10,000 कर लूंगा। ये नहीं होगा। जिस तरह के आम यहाँ पे आप ऐड देख के आते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपने रियलिस्टिक परसेंटेज के अंदर बताना है कि भाई मेरा जो है ना 10% टारगेट है, 5% टारगेट है, कितने परसेंट में बनाऊंगा, और बनाऊंगा फिर कैसे। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग प्लान, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था।
माइंडफुलनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल रिएक्शंस टू मार्केट चेंजेस, ठीक है। आपने जो है ना अपनी सेल्फ अवेयरनेस रखनी है, माइंडफुलनेस होना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना है इमोशनल रिएक्शंस को कि मार्केट चेंजेस में आपका दिमाग बेसिकली कैसे काम कर रहा है। अगर तो मार्केट न्यूज़ के टाइम है और आप देख रहे हैं और आप घबरा गए हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, आपका जो है ना वो दिमाग काम करना छोड़ गया, आपके हाथ कांपने लग गए, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। फर्स्ट जब नया ट्रेडर आता है तो उसके साथ यही होता है, जब उसने ट्रेड ली होती है, ट्रेड के अंदर है, न्यूज़ का टाइम आ गया और बड़ी मूवमेंट आ रही है मार्केट में, चाहे उसके हक में आ रही है चाहे उसके मुखालिफ आ रही है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। क्यों? कि उसको उस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट करना है। तो रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल रिएक्शंस, अपने रिएक्शंस को नोट करें, जो मार्केट चेंजेस में, मार्केट में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उनके दौरान क्या आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बैलेंस, मैनेजिंग फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड को भी मैं कंट्रोल करने को आपको बता रहा हूँ कि बैलेंस रिस्क एंड रिवार्ड, हमेशा रिस्क एंड रिवार्ड को बैलेंस रखें, यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट टू रिड्यूस फियर। जब आपके पास 1% रिस्क लगा, डेट्स इट, इसका मतलब आपने 1% ऑलरेडी रिस्क कर दिया था लॉस करने के लिए, स्टॉप लॉस लगा दिया था उसके ऊपर, तो तब आपके पास फियर नहीं होगा कि ठीक है मैं जाऊंगा तो 1% से मार्केट में जा रहा हूँ, एक दिन मैंने लॉस कर लिया, नो प्रॉब्लम। दैट्स कॉल्ड रिस्क एंड रिवार्ड बैलेंस रखा हुआ आपने, रिस्क मैनेजमेंट रखी हुई है। और रिस्क रिवार्ड में भी आपको पता था $10 में क्यों लगा रहा हूँ, $20 गेन करने के लिए लगा रहा हूँ। तो $20 गेन करने के लिए जब आप $10 लगा रहे हैं तो आपके पास क्या है कि 1/2 का रिस्क रिवार्ड है, विच इज बेटर वन। सो क्या है कि आपके पास बेटर रिस्क रिवार्ड जब भी होगा तो आपने जो है ना उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट जब भी आप यूज कर रहे होंगे आपको फियर नहीं होगा तब। जब आपके ज़हन में ये होगा कि मैंने 1 की स्टैंडर्ड लॉट फेंकनी है अभी और बस मैंने इसको अकाउंट को डबल करना है, तब तो आपके हाथ कांपेंगे, बिल्कुल कांपेंगे, क्योंकि आपके पास तो रिस्क रिवार्ड प्लान भी नहीं है और आपके पास रिस्क मैनेजमेंट भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तब आपके पास एंट्री लगाने में हाथ आपके लाजमी कांपेंगे। लर्निंग फ्रॉम लॉसेस, ट्रीट लॉसेस एज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, स्टेट अवे। जो लॉस हुआ है उसको लिख लें, कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, मैंने किस चीज़ पे जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे थे, वो जो है ना आपने लिख लेना है और उससे आपने सीखना है कि मेरी इसमें क्या गलती थी, कौन से टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड ली है, जो भी चीज़, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे थे, वहाँ उन लॉसेस से सीखें कि यहाँ पे मेरी क्या गलती थी जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आइदर मैं पहले इंटर हो गया मार्केट में, मार्केट ने स्टॉप आउट कर लिया और फिर मेरे टारगेट की तरफ चली गई है, या मेरे साथ और कोई गलती है, वो आपने लाजमी सीखना है लॉसेस से। कंट्रोलिंग ग्रीड, you use risk reward to prevent over extension। कंट्रोलिंग ग्रीड को आपने हमेशा कंट्रोल करना है। जब आप रिस्क रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट यूज कर रहे होंगे, ट्रेडिंग प्लान पे अमल कर रहे होंगे, तो आपके ग्रीड कंट्रोल में होगी। जब आपके पास नो ट्रेडिंग प्लान है, एक दिन आपने किसी की वीडियो देख ली और उसमें आपने जो है ना देख लिया उसने $2000 बनाया और आपने उसकी निस्बत कितना बनाया, आपने तो $10 उस ट्रेड पे बनाया, उसी टाइम आपके जहन थोड़ा सा ग्रीड की तरफ चला जाता है कि नहीं मैं भी बड़ी लॉट, क्योंकि आपने वो ट्रेड विन की होती है, तो नेक्स्ट ट्रेड में आपने फिर लॉस करने के लिए क्या करते हैं कि बड़ी लॉट का यूज़ करते हैं, रिस्क रिवार्ड ना यूज़ करते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। तो आप क्या करेंगे, ग्रीड में आएंगे, बड़ी लॉट फेंकेंगे और आपका अकाउंट डाउन हो जाएगा। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस, ये चीज़ जो है ना आपने बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है कि बिल्डिंग कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपने मार्केट में बिल्ड करना है कि मैं बेटर हो रहा हूँ, बेटर हो रहा हूँ, बेटर हो रहा हूँ, विदाउट ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस को मैंने आपको बताया, एम्बेसिंग द प्रोसेस, ट्रस्टिंग स्ट्रेटेजी ओवर क्विक विंस, ठीक है। ट्रैकिंग परफॉर्मेंस, जर्नल टू ऑब्जेक्टिव रिव्यूज विन लॉसेस, सेपरेट ईगो फ्रॉम ट्रेडिंग, व्यू ईच ट्रेड विदाउट अटैचमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ईगो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईगो का ये है कि व्यू ईच ट्रेड विदाउट अटैचमेंट। अटैचमेंट से मुराद ये है कि फर्ज किया आपने, मुझे बता दिया है कि मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड नीचे जा रहा है, मैंने कह दिया आपको कि आप गोल्ड ऊपर जा रहा है। अब आप ये तो चलो आपने मुझे बता दिया है, अब जो है ना आपने एक जगह पोस्ट कर दी है, चलो अपना व्यू ही पोस्ट कर दिया है कि मैं गोल्ड को ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। अब मैं उसको नीचे जाना, उसने नीचे था, अब वो जो है ना आपने ट्रेड ले लिया और थोड़ा सा लॉस में गई, आपको दिख भी रहा है कि वो जो है ना ट्रेड लॉस की तरफ जा रही है और मैं गलत हूँ, लेकिन आप अपने आप को जो है ना तसल्ली दे रहे नहीं, आपने उसके साथ अटैचमेंट कर ली है कि वो ट्रेड जो है ना आपको दिख रही है कि जो है ना वो ट्रेड नीचे जा रही है और आप उसको कट नहीं कर रहे। आप जो है ना ईगो की तरफ आ गए, आपके अंदर ईगो आ गई है कि आपने जो है ना इसको कट नहीं करना वरना मैं गलत हो जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा।
आपने एक सख्ती ले आए अपने अंदर कि नहीं मैं अपने डिसीजन के ऊपर आप सख्त नहीं हो सकते। उसकी एक वजह मैंने आपको बताई थी कि मार्केट कभी भी अनसर्टन मूव दे सकती है। ठीक है, तो जब भी आपके पास सोशल इकोनॉमिकल इवेंट्स आएंगे, मार्केट ने मूव देनी है, आप 100% कभी राइट हो ही नहीं सकते, ये आप याद रखिएगा। तो आपने जब भी जो है वो व्यूइंग ईच डे विदाउट अटैचमेंट के देखनी है, अपनी अटैचमेंट नहीं रखनी, उसमें ईगो नहीं रखना कि यार नहीं बस मैंने कह दिया तो अब ये इधर जानी जानी चाहिए। ट्रैकिंग जर्नल, ट्रैकिंग परफॉर्मेंस जर्नल टू ऑब्जेक्टिव रिव्यू, विन और लॉस जो ना आपने रिव्यू रखना है। ऑब्जेक्टिव रिव्यू में जर्नल बेसिक जर्नलिंग कहते हैं कि आप अपनी एवरी ट्रेड को लिखते हैं, एवरी ट्रेड को देखते हैं कि आइदर किस स्ट्रेटेजी पे ली है, रिस्क रिवार्ड क्या था और क्यों विन हुई है, लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ है, वो चीज़ आप लिखते हैं और उससे आप सीखते हैं। यही जो चीज़ आपको आगे बड़ा ट्रेडर बनाएगी। अगर आपने जर्नलिंग करते हैं, अपने ट्रेड्स की जर्नलिंग करते हैं, लास्ट 3 मंथ्स की जर्नलिंग लें, आपको बड़ा ट्रेडर बना देंगे। और अगर आप वो नहीं लाते हैं, आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप लकी ट्रेडर हैं। अगर आप प्रॉफिट बना भी रहे हैं तो आप लकी ट्रेडर हैं। फिर आप लक पे ही खेल रहे हैं, आपको पता नहीं है ट्रेडिंग होती कैसे है। एम्बेरसिंग द प्रोसेस, ट्रस्टिंग स्ट्रेटेजी और क्विक विन। स्ट्रेटेजी आप जो है ना वो बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेटेजी को ओवर क्विक विंस में आप उसको जो है ना देख सकते हैं कि यार मैंने ये बहुत जल्दी जल्दी जो है ना, जैसे कि लड़के आ जाते हैं 30-40 ट्रेड लेके कहते हैं नहीं इसमें जो है ना मुझे जो है ना 25 ट्रेड जो है ना वो विन हो गई हैं, वो स्ट्रेटेजी को ट्रस्ट करने लग जाते हैं। अब वो 30-40 पे आपका कभी भी जो है ना वो प्रोसेस पूरा जो है वो बिल्ड नहीं होगा। आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो बिल्ड, जैसे बैक टेस्टिंग में लड़के ले आते हैं कि ये हमारे पास जो है वो विन हो गया है। अब वो सारे प्रोसेस को आप जो है ना क्विक विंस में आप नहीं कर सकते, उसको आप बाकायदा एक्सेल शीट में डालेंगे। डालने के बाद देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी बेसिकली क्यों विन हो रही है, कौन से टाइम फ्रेम में विन हो रही है, कौन से टाइम फ्रेम में मुझे लॉस दे रही है, उसका एक प्रोसेस से गुजार के उसको लेके आएंगे। तब आपको पता लगेगा कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन से सेशन के अंदर अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं हैंडलिंग स्ट्रेस एंड ट्रेडिंग प्रेशर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस ट्रिगर, पहले तो यही आइडेंटिफाई करें कि आपके स्ट्रेस ट्रिगर्स हैं क्या, किन चीज़ों से स्ट्रेस हो रही है। इधर आपके घर में कोई इशू है, फैमिली में कोई इशू लगा हुआ है, ट्रेडिंग के दौरान है, ट्रेडिंग से पहले है या ट्रेड लेने के बाद है। आइडेंटिफाई स्ट्रेस सोर्सेज एंड मैनेजिंग देम, पहले तो ये आपका पहले से भी मेंटल है, आपका मूड खराब है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आप आ गए, या आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ ब्रोकर कोई मस्ती कर रहा है, या आपके ब्रोकरेज में कोई मसले आ रहे हैं, या प्रॉप फर्म के साथ कोई मसला आ रहा है, जहाँ कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप जो ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई मसला आ रहा है, इनको आप स्ट्रेस पहले तो ट्रिगर करें और रिकग्नाइज करें, और उसके बाद इसको सॉर्ट आउट करें। सॉर्ट आउट करने का ये तरीकाकार है कि उस चीज़ को निकालें, हर चीज़ का अपना प्लान है। क्रिएटिंग अ स्ट्रेस रिड्यूशन प्लान, टेक ब्रेक्स, फौरी तौर पे तो एक ही काम आप जो है ना वो करें, ब्रेक ले लें। ब्रेक लें, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, लॉस हो गया है और आपके पास स्ट्रेस हो गया है, तो आपको ज़रूरत है अगर मेडिकेशन की तो ज़रूर लें। और एक्सरसाइज तो आप मस्ट करें, एक्सरसाइज मस्ट है ट्रेडिंग के अंदर। याद रखिएगा हेल्दी बॉडी हैव कंटेंट, हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी दिमाग होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है। मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, प्रिवेंटिंग बर्नआउट विद डाउन टाइम। मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, इसको आपने बैलेंस रखना है कि आपने वर्क और लाइफ को भी, अपनी दूसरी लाइफ को भी टाइम देना है और फिर आपने ट्रेडिंग को भी टाइम देना है। ठीक है, ये नहीं कि आप 24 घंटे ट्रेडिंग में बैठे रहें, ये आपको फिर साइको बना देगा। ठीक है, आपको फिर रात सोते वक्त भी कैंडल्स ही दिखेंगी। तो आपने जो है मेंटेन करना है वर्क लाइफ बैलेंस को, कि वर्क भी करना है, लाइफ भी चलानी है, बाकी काम भी करना है। डेवलपिंग पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस हम कहते थक जाते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता, और आखिरी टाइम जो है ना, पेशेंस है क्या, है ये कि 24 घंटे भाई मार्केट चल रही है, आपका सेटअप बनना है 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आपको एंट्री मिलनी है, क्या पता जाकर 12 घंटे बाद मिले, 14, क्या पता मिले ही ना। तो ये क्या है, क्या पेशेंस है। अवॉइडिंग द नीड टू ट्रेड ऑन, पहले तो जहन में ये रखें कि ओनली ट्रेड व्हेन सेटअप अलाइन, ट्रेड उसी टाइम लेनी है जब आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर सेटअप आएगा, अदरवाइज आपके 2 दिन ट्रेड नहीं मिलती, आप नहीं लेंगे। एक चीज तो आप जहन में रखें, इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन, बिल्डिंग हैबिट्स दैट इनहांस पेशेंस, ऐसी हैबिट्स बनाएं रूटीन में कि जो आपका पेशेंस इन्हांस करें।
ठीक है, ऐसी रूटीन ना बनाएं कि जो पेशेंस डिक्रीज करें। आप आके ट्रेड्स ओपन कर रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं, अपने पेशेंस के साथ खेल रहे हैं, और जो है ना आप ये कह रहे हैं कि फिर जो है ना मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहा हूँ। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, एक चीज कंप्लीटली जेन में रखें, फोकस ऑन कांस्टेंट गेन्स ओवर टाइम। ये नहीं है कि आप आज ट्रेडिंग के अंदर आए 3 महीने में आप जो है ना मिलेनियर होंगे। फोकस ऑन कांस्टेंट गेन्स। कांस्टेंट गेन का मतलब है 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 1 मंथ में आपने अपनी परफॉर्मेंस देखनी है। क्या पता फर्स्ट वीक में आप लॉस में हो, दूसरे वीक में प्रॉफिट में हो, तीसरे वीक में लॉस में हो, फोर्थ वीक में आप नेट प्रॉफिट में हो। तो आपने जो अपना फोकस रखना है कांस्टेंट गेन के ऊपर रखना है। अगर लॉस में एक वीक निकल गया, नो प्रॉब्लम, यू कैन गेट अनदर वीक टू फॉर इम्प्रूवमेंट। सो फोकस ऑन कांस्टेंट गेन ओवर टाइम के हिसाब से रखें। ये नहीं कि आप महीने में आपने जो है $1000 का अकाउंट है, टोटल $1000 ही है आपके पास, 1000 के 1000 भी लगा दिए और कोई प्लान भी नहीं है, और वो जो है ना आपके पास टाइम भी बचा, 2 हफ्ते के अंदर आपने अपना अकाउंट भी उड़ा दिए, और आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप जो है ना उसको देख सकें कि मैं इसको बेहतर भी कर सकता था। टाइम आपने रखना है कि कम से कम मैंने इसके ऊपर इतनी ट्रेड लेनी है, इतने दिन इसको देखना है, ताकि वो आपको वो अकाउंट चले, लॉन्गर टर्म चले। लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव आपके जेहन में होना चाहिए कि भाई मैं ट्रेडिंग में क्यों आया हूँ, ट्रेडिंग में कितने % रियलिस्टिक गेन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरा रियलिस्टिक गोल है या नहीं ट्रेडिंग में आने का। ये तमाम चीज़ें जब आपके जेहन में होंगी तो क्या करेंगे, ये पेशेंस बिल्ड करेंगे कि नहीं, आज नहीं मिली तो कोई मसला नहीं है, खत्म नहीं होगी फॉरेक्स मार्केट, कल फिर आएगी। कल नहीं है तो 24 घंटे चल रही है, नहीं तो नेक्स्ट वीकेंड पे आ जाएगी, वीकेंड के बाद आ जाएगी। तो आपने ये चीज़ अपने जेहन में रखना है। कॉन्सिस्टेंसी, कॉन्सिस्टेंसी मैंने आपको बता दी है। द रोल ऑफ अ ट्रेडिंग जर्नल इन साइकोलॉजी। ट्रेडिंग जर्नलिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ट्रैकिंग इमोशनल पैटर्न्स, ये तो कोई भी नहीं लिखता और ना किसी को पता होता है क्या होते हैं कि आइडेंटिफाई इमोशनल ट्रिगर्स। आपको सिर्फ आप बंदे को अपना पता होता है कि यार मैं ट्रेडिंग डेस्क के सामने बैठा हूँ, आगे मेरे सिस्टम ओपन है, अब मुझे क्या चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। इधर मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं गाड़ी परचेज कर रहा हूँ और मैं फिर आगे से जो है ना 10 की लॉट भी ओपन कर रहा हूँ। आपके पास क्या ट्रिगर कर रहा है? आपने अगर घर में किसी को पैसे देने हैं या किसी को आपने पैसे देने, आपने किसी से लोन लिया हुआ है वो वापस करना है, तो आपने जनाब वो सारा गुस्सा आके यहाँ पे निकाल दिया, नहीं आज ही पैसे बनाऊंगा। यहाँ पे आप अपने ट्रिगर देखेंगे जो आपको इमोशनल ट्रिगर्स कर रहे हैं आपको ट्रेडिंग प्लान पे हटाने के लिए, अगर वो ट्रेडिंग के अंदर हैं उसके बाहर हैं, वो आपने लाजमी देखने। ये भी जर्नलिंग है। उसके अलावा लर्निंग फ्रॉम पास्ट ट्रेड एक और चीज़ है यहाँ पे, वो ये है कि जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं, ले रहे होंगे, ले ली, थोड़ा सा प्रॉफिट में चली गई, माइनस आ रही है लॉस के अंदर, अब वहां पे आपके इमोशन देख रहे हैं, इमोशनल पैटर्न्स अपने देखें कि कैसे चेंज हो रहे हैं, आपको मार्केट क्या बता रही है, आपके जेहन में क्या चल रहा है। आपके जेहन में चल रहा है कि मार्केट 30 मिनट्स के अंदर नीचे क्लोज होगी, या मुझे ट्रेड अगर मेरे लॉस में भी है मैं इसको स्टॉप लॉस हिट होने से पहले क्लोज कर लूं या ना करूं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या कह रही है, आपकी इमोशन उस टाइम क्या कह रहे थे। इधर आपके पास प्रॉफिट में जा रही थी, आप इसको जो है ना वो आपको जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप यूज करना चाहिए था या नहीं। आपके इमोशनल ट्रिगर्स वहां पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप प्रॉफिट देख रहे होते हैं, आपका बनते हुए दिख रहा होगा, लॉस आपका सामने आपके डाउन में अकाउंट चल रहा होगा, ये सारा क्या करना है, आपने ट्रैक करना है। लर्निंग फ्रॉम पास्ट है, रिव्यूइंग टू रिफाइन मेंटल अप्रोच। ये जब आपके पास मेंटल अप्रोच आपको पता होगी, आपने लिखी होगी कि नहीं मेरे पास जब ट्रेड चल रही थी कि मेरे पास ये मेंटल मेरी कंडीशन थी, तो उसको आप रिफाइन कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आप ही को पता होगा। हम आप हमें बताएंगे, किसी ट्रेडर को बताएंगे तो वो सिर्फ ही जानता है कि ये इसने स्टॉप लॉस हिट किया है या टेक प्रॉफिट हिट किया है, इसकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है नहीं। दिस वन इज ओनली रिलेटेड टू यू एंड यू नो बेटर आइडेंटिफाई इमोशनल ट्रिगर्स, कि आपके पास इमोशनल ट्रिगर्स कौन से थे और आपके पास इमोशनल कंडीशन क्या थी उस टाइम। सेटिंग इम्प्रूवमेंट गोल्स, डिफाइन इमोशनल माइलस्टोन टू वर्क ऑन। सबसे पहले तो डिफाइन करें ना, डिफाइन कौन करेगा, आप खुद ही करेंगे। जिनके पास आप जो इमोशनल चेंजिंग आ रही थी, इमोशनल ट्रिगर आपके पास थे, फिर उसके हिसाब से उसको सेट करेंगे। नहीं नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं सोचूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं जो ना यही सोचूंगा कि ठीक है जाती है तो जाए, स्टॉप लॉस की तरफ मैंने लगा दी है, टेक प्रॉफिट की तरफ जाती है तो जाए। या तो आप यूं सेट कर लेंगे, या तो जाते हुए अपनी फिर स्ट्रेटेजी सेट करेंगे कि नहीं यहाँ से अगर ये मार्केट नीचे क्लोज हो जाती है 30 मिनट्स में, 1 आवर में, तो मैं क्लोज कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। ये आपने क्लोज करना है, ये आपने अपने आप को डिफाइन करना है। फिर आपने कहना मैंने ये सोचना नहीं है,
अपने आप को इमोशनल एक गोल देना है अपना, ठीक है। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट, रिव्यू एंड एडजस्टिंग माइंडसेट, रिव्यू किया आपने, एडजस्ट भी किया माइंडसेट अपना, फिर माइंडसेट एडजस्ट करके उसके ऊपर चेंजिंग को अप्लाई करें, सेल्फ एप्लीकेशन एंड ड्राफ्टिंग द चेंजिंग, उस अडॉप्ट करें उस चेंजेस को, जो है ना पहले सेल्फ में देखें और अपने आप के ऊपर फिर अप्लाई करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड के अंदर बैठें तो आप उसको अप्लाई करके बैठे। लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस, ठीक है, अदर लोगों के इंटरव्यू पॉडकास्ट वगैरह देखें, वो लोग कैसे बयान कर रहे हैं उसको देखें। स्टडी साइकोलॉजिकल इंसाइट, उनके देखें, कोई बंदा आके कह रहा है आपको कि मुझे 5 साल लगे ट्रेडिंग के अंदर, 5 साल लगने का मतलब ये है कि भाई 5 साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ, इसका कहीं भी ये मतलब नहीं था कि उसको जो ना पहले साल में टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती थी, उसको यही नहीं आती थी, साइकोलॉजी ही नहीं आती थी, इसी के ऊपर उसने काम किया होगा, क्योंकि टेक्निकल्स बहुत जल्दी सीख लेता है बंदा। फंडामेंटल्स भी कुछ लोगों को ऑलरेडी आते होते हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं फंडामेंटल के, उनको ऑलरेडी आते होते हैं, टेक्निकल्स भी उनको आते होते हैं। क्या नहीं आता होता, यही चीज़ नहीं आती होती भाई। स्टडी साइकोलॉजिकल इंसाइट, लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस, तो ये दूसरों के एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं, उनको देखें, उन्होंने किसी का इंटरव्यू सुनते हैं, किसी के पास डायरेक्ट अप्रोच है तो उससे मिल लें। बिल्डिंग रेजिलियंस, यूज सेटबैक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जब आपके पास कोई सेटबैक लग जाए, लॉस हो जाए, जो कुछ भी है आपके पास, उसको ऐसा लर्निंग अपॉर्चुनिटी लें। ये ना लें कि भाई लॉस हो गया और आप हंस रहे हैं, या लॉस हो गया है और आप जो है ना आप उससे सीखने की कुछ भूल गए हो। भूलें ज़रूर लेकिन उससे सीखें ज़रूर। लेकिन जब सेटबैक हो जाए सबसे पहले ब्रेक लें, ब्रेक लेने के बाद उसके ऊपर सोचें और फिर नई तैयारी के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ दोबारा आएँ। कंक्लूजन करता हूँ, आज का लेक्चर जो है वो ज़रा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। की टेक अवे जो मैं इस लेक्चर में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, पेशेंट एंड अवेयरनेस। 3 चीज़ों पे काम करें यहाँ पे, डिसिप्लिन के ऊपर। डिसिप्लिन, ट्रेडिंग के अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, और ट्रेडिंग प्लान नहीं है आपके पास, इसका मतलब यही है, ट्रेडिंग प्लान और उसकी एग्जीक्यूशन, खाली प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन नहीं है आपके अंदर, इमोशनल चेंजिंग्स आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो आपके पास ट्रेडिंग प्लान भी है, कोई बना के भी दे देता है आपको, तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास डिसिप्लिन ही नहीं है, पेशेंस नहीं है आपके पास। मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेशेंस, मार्केट में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठेंगे देखेंगे, देख के आपकी ट्रेड नहीं मिल रही और फिर आप इसी तरह जा रहे हैं, इसका मतलब है आपका एक अच्छा दिन है कि आज आपने लॉस ही नहीं किया। एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस आपको मिल जाती है, अवेयरनेस आप मार्केट जब भी देख रहे होते हैं, आप कम से कम इतना सीख लेते हैं कि मार्केट मूव कैसे करती है, ठीक है। उसके ऊपर अपने बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, अपनी जो है वो स्ट्रेटेजीज देख सकते हैं। ट्रेडिंग एज अ साइकोलॉजिकल जर्नल, लॉन्ग टर्म सक्सेस मास्टरिंग माइंड सेट एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। कोई एक स्ट्रेटेजी पकड़ लें, कोई मसला नहीं है, कोई भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या है, मास्टरिंग माइंड सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड सेट आपका क्लियर है, माइंड सेट में आपको पता है कि मैंने क्या बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, कितने अरसे में बनाना है, यही 4 चीज़ें। और उसके बाद आप स्ट्रेटेजी भी काम करते हैं, आप विन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या, स्टार्ट जर्नलिंग इमोशंस एंड बिल्डिंग रेजिलियंस प्लान। स्टेट मैंने आपको बता दी है कि जर्नलिंग करें इमोशंस को, इमोशंस की जर्नलिंग आप ही कर सकते हैं। इमोशंस की जर्नलिंग मैंने आपको बता दी है कि आप कैसे करेंगे। अगर आपने कोई भी इमोशन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसके मुताबिक देखें, आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपको जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अगर स्क्रीन टाइम कम करना है, स्क्रीन टाइम कम करें। आपको फियर और ग्रीड से क्या निकाल सकता है, उस दौरान ट्रेड के दौरान भी क्या निकाल सकता है। उसके अलावा अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड आ गई है, आप ट्रेडिंग में बैठते हैं तो आप जब छोटा प्रॉफिट देखते हैं तो आप जो है ना किसी का अगर उसी दौरान बड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हुआ है, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपके पास इमोशनल जर्नलिंग की ज़रूरत है। आप उसको देखें और उसको करें। मैं उम्मीद करता हूँ इस सारे लेक्चर में आपको बेहतरीन समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है बेसिकली हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरे पहले वाले सारे लेक्चर नहीं देखे तो फिर आप उनको लाजमी देखें, उसके बाद आएँ और फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। अभी भी जो ट्रेडिंग आप स्टार्ट करेंगे, दैट वन इज कॉल्ड डेमो ट्रेडिंग। अभी आपने कोई भी पैसे नहीं लगाने। थैंक यू वेरी मच।